ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 18/9/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियां। बाबा ने कहा, किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो? अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते हो? इसका कारण क्या है? अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता, फिर भी व्यक्त में क्यों आ जाते हो? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हैं। तो इसका कारण क्या है? भूल जाते हैं। भूलते भी क्यों हैं? देह अभिमान क्यों आ जाता है? मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, यह भी सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो? क्या कहते हो? बात तो बड़ी सहज है। जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। देह के आकर्षण से दूर हटने के लिए बाबा ने कहा कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो न चाहते भी उस तरफ खींच जाते हैं। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज न चाहते भी उसको खींचती है और आपको उस चीज से दूर उसे करना है तो क्या करेंगे? या तो उनको दूर ले जाएंगे या तो फिर बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण ना कर सके। तो यह दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देंगे तो वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार बाबा ने कहा यह देह अभिमान या यह व्यक्त भाव जो है यह भी चुंबक के मुआफिक ना चाहते भी फिर उसमें आ जाते हैं। तो बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? तो एक ही शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। तो जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिमान बाप को भी भूलते हैं। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई न कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान से मिलन में कमी है। तो बीच की जो बात है वह संयम है। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो यह याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है, स्वयं की स्थिति ठीक है और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अगर बीच में यह संयम माना नियम रख दो
तो यह देह की आकर्षित नहीं करेगी। तो इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। एक, स्वयं की याद, मैं कौन हूं। एक, संयम और समय। यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? 3 बातें कौन सी? एक स्वयं की याद, एक संयम और तीसरा समय। तो यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों तरफ ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, तो कोई भी चित्र मानस शरीर को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है, चित्र के अंदर जो आत्मा बैठी है, शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको देखो। और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को। तो यह कहें विचित्र और चरित्र। अगर यह 2 बातें देखो तो देह की आकर्षण जो न चाहते भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। जबकि आप लोग कहते ही हो कि हम बदल चुके हैं, तो फिर यह सब बातें ही बदल जानी चाहिए। फिर पुराने संस्कार और यह पुरानी बातें क्यों? अपने को बदलने के लिए पहले यह जो भाव है उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। तो क्या करना है? अपने पुराने स्वभाव संस्कार को बदलना है। पुराने स्वभाव संस्कार बदलेंगे तो पुरानी बातें आएंगी नहीं। तो जो भाव है अपने को बदलने के लिए बाबा ने कहा, यह जो भाव है उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।